हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो कार्टिलेज था और उसमें हमने कार्टिलेज के टाइप देखे थे। ओके, आपको याद होंगे कौन कौन से हमने टाइप पढ़े थे कार्टिलेज के। कार्टिलेज के बाद जो हमें आज टॉपिक कवर करना है वो है बोन। यस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी बोन्स। तो बच्चों, बोन और कार्टिलेज इन दोनों में अंतर क्या है, तो पहले मैं आपको ये बताऊं। जो बोन रहते हैं वो थोड़े हार्ड रहते हैं और कार्टिलेज आपको पता है सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, और भी कुछ डिफरेंस है, मैं आगे चल के जब बोन कंप्लीट हो जाता है तब मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट देखिए बोन के बारे में, समझते रहिएगा वन बाय वन। क्या कहता है ये बोन के बारे में। बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्ड मैट्रिक्स। बोन के अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स है जिन्हें हम ऑसिन कहते हैं। याद रखिएगा इस वर्ड को। कौन सा? ऑसिन। क्या है ऑसिन? सर, ऑसिन एक मैट्रिक्स है जो बोन के अंदर पाया जाता है। ओके, तो मैट्रिक्स का नाम क्या है? ऑसिन। ऑसिन जो है मैट्रिक्स वो कौन सी चीज़ों से बना है? ऑसिन इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट। वो मिनरल सॉल्ट से बना है, जैसे हाइड्रोक्सी एपिटाइट, और यहाँ फार्मूला दिया है। तो सर इतना फार्मूला याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप एक काम कीजिएगा, इसमें कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम याद रखिए, फॉस्फेट याद रखिए। कैल्शियम फॉस्फेट आप याद रखिएगा, बाकी नहीं लिखा तो चलेगा। ठीक है, फॉस्फेट भी नहीं रखा याद तो चलेगा, कैल्शियम को याद रखिएगा। तो कैल्शियम पाया जाता है उनके मैट्रिक्स में, कैल्शियम फॉस्फेट भी, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्बिनेशन में होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। आउटर टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिओस्टियम, इसको भी याद रखिएगा। पेरिओस्टियम क्या है समझिए बच्चों, पेरिओस्टियम क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यम लिखा, यम का मतलब क्या है? मैट्रिक्स, और वो बना है कैल्शियम फॉस्फेट से, बराबर। तो ये मैंने येलो कलर में क्या ड्रॉ किया? येलो कलर में मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ किया। येलो कलर मैट्रिक्स है, इनके ऊपर एक कवच पाई जाती है, इनके ऊपर एक कवच पाई जाती है। उस कवच को हम बोलते हैं बच्चों पेरिओस्टियम। तो क्या होता है पेरिओस्टियम? पेरिओस्टियम जो रहता है, इट इज़ द आउटर टफ मेम्ब्रेन। क्या है ये? इट्स अ आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। और इस पेरिओस्टियम के अंदर आपको मैट्रिक्स एनक्लोज मिलेगा, मैट्रिक्स पाया जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो पेरिओस्टियम को याद रखिएगा कि वो कवर है, कवच है जो मैट्रिक्स के ऊपर ढका हुआ है, मतलब मैट्रिक्स के ऊपर है। देन ब्लड वेसल एंड नर्व पियर्स। पियर्स का मतलब होता है इनसाइड जाना, है ना, थ्रू द पेरिओस्टियम। मतलब ब्लड वेसल है, नर्व है, वो पेरिओस्टियम को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। कैसे? मैं वन सेकेंड आपको समझाता हूँ। मैंने येलो कलर में क्या ड्रॉ किया था? येलो कलर में मैंने ड्रॉ किया था मैट्रिक्स। ओके, और मैंने वाइट कलर में क्या ड्रॉ किया था? वाइट कलर में ड्रॉ किया था मैंने पेरिओस्टियम। तो ये जो पेरिओस्टियम है इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे रहती है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल जो होती है ना, वो इस पेरिओस्टियम को क्रॉस कर सकती है, चाहे वो ब्लड वेसल हो, चाहे वो नर्व हो, बोथ क्रॉस द पेरिओस्टियम। वो पेरिओस्टियम को क्रॉस कर सकते हैं, इस दीवार को क्रॉस कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैट्रिक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर कॉल्ड एज लैमिली। ये लैमिली क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। समझिए बच्चों, आपको पता है मैंने येलो कलर में क्या ड्रॉ किया था? येलो कलर में मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ किया था। अब मैं आपको मैट्रिक्स की तस्वीर यहाँ पे शो करूँगा, आप देख सकते हैं ये लाइंस, येलो कलर की ये लाइंस देख सकते हैं बच्चों, है ना। यस, ये जो येलो कलर की आप लाइन देख रहे हैं और इसके ऊपर मैं कवच ड्रॉ कर रहा हूँ सफ़ेद कलर का। पता है आपको सफ़ेद कलर क्या ड्रॉ किया था मैंने? सर आपने सफ़ेद कलर को पेरिओस्टियम ड्रॉ किया था, जो एक कवच होता है उस मैट्रिक्स के ऊपर का। यस, तो मैं इसको लिखूँ पेरिओस्टियम। मैं बार बार इस स्ट्रक्चर को इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सफ़ेद कलर में पेरिओस्टियम है। और बच्चों, आप जो येलो कलर को यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेशली मैं इन एरिया को हाईलाइट्स करता हूँ। देखिए
आपको यहाँ पे सर्कल नज़र आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, है ना, ये दिख रहा है सर्कल है। तो ये जो सर्कल्स होते हैं बच्चों, जो येलो कलर के बीचों बीच है, इनको हम कहते हैं लैमेली। तो एक्चुअली है क्या लैमेली? मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है। मतलब आपको पूरा जो येलो कलर है वो मैट्रिक्स है। येलो कलर क्या है? मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो आप येलो कलर के बीचों बीच देख रहे हैं, ये कौन है? मैट्रिक्स है। लेकिन उस मैट्रिक्स की खुद की एक अरेंजमेंट होती है ना? कौन सी अरेंजमेंट? लेयर के फॉर्म में। सो लैमिला का मतलब होता है लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की लेयर, है ना। किसी चीज़ को अपन प्रॉपरली अरेंज करते हैं ना, जैसे लेयर में अरेंज करते हैं किसी चीज़ों को, मिट्टी को प्रॉपर शेप देते हैं, होती है तो मिट्टी है, शेप देते हैं उसको, वैसे ही मैट्रिक्स को शेप दिया गया, कौन सा? लेयर के फॉर्म में, उसी को लैमिला बोला। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? ओके। मुझे बार बार यहाँ डायग्राम बनानी पड़ रही है। अब मैं बात करूँगा ईच लैमिला कंटेन द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज लैक्यूनी। अब लैक्यूनी को याद रखिए, लैक्यूनी, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। लैक्यूनी क्या है अब वो समझिएगा। इसके लिए बच्चों मुझे वापस वही तस्वीर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया होगा बताइए ज़रा। येलो कलर में सर आपने मैट्रिक्स ड्रॉ किया है ना? हाँ। और उसके ऊपर मैंने सफ़ेद कलर में क्या ड्रॉ किया था? सर आपने सफ़ेद कलर में पेरिओस्टियम ड्रॉ किया था। ओके, तो सफ़ेद कलर में है पेरिओस्टियम, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको लाइन दिख रही है, फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, इसको हमने क्या कहा था? लैमिली कहा था। अब लैक्यूनी क्या है वो समझिएगा बच्चों। लैक्यूनी जो रहता है ना, रेड कलर में ड्रॉ करो, रेड कलर में। ये जो आप लैमिला देख रहे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लैमिला, सेकंड लैमिला, लैमिला है नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड लैमिला में मैं यहाँ पे एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी ड्रॉ कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, पानी से भरी हुई, लिक्विड से भरी हुई एक कैविटी ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं रेड कलर में। तो ये जो रेड कलर की जो कैविटी है उसे मैं कहूँगा लैक्यूनी। तो क्या होता है लैक्यूनी? सर एक कैविटी होती है जो लैमेला के अंदर पाई जाती है और जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। समझ में आया आपको लैक्यूनी क्या रहता है? तो यस, सो दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, वी कॉल इट लैक्यूनी। चलो बात समझ में आ गई आपको। अब इनके अंदर कुछ नाम दिए गए हैं, तो पहले आप इन लैक्यूनी को देख लो बच्चों। लैक्यूनी क्या रहता है पता है ना? ये लैक्यूनी है, ये लैक्यूनी है, ठीक है ना। अब मैं डायग्राम को मिटा रहा हूँ यहाँ से और सिर्फ लैक्यूनी के बारे में बात कर रहा हूँ। लैक्यूनी पता है ना कहाँ है? लैमेला के अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर है, लैमेला के अंदर है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप देख सकते हैं अभी जो नेक्स्ट लाइन है वो लैक्यूनी के बारे में ही है, लेकिन कैसी है आप समझ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों लैक्यूनी, तो वी कॉल इट लैक्यूनी। समझ में आया ना? ये कौन है? क्या ड्रॉ किया मैंने? लैक्यूनी ड्रॉ किया। अब इसमें धीरे धीरे मैं सेल को ड्रॉ करूँगा, देखते रहिए। इन द लैक्यूनी, लैक्यूनी के अंदर क्या होता है? पहले होता है ऑस्टियोब्लास्ट, समझिएगा। सबसे पहला सेल है ऑस्टियोब्लास्ट। इस सेल को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, वी कॉल इट ऑस्टियोब्लास्ट। बच्चों ये जो ऑस्टियोब्लास्ट नाम का सेल है ये बाय नेचर एक्टिव है। क्यों सर? क्योंकि ये डिवाइड होता है। ये बाय नेचर एक्टिव है क्योंकि ये डिवाइड होता है, इसलिए इसको एक्टिव सेल कहा गया। देखिए आप, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव बोन सेल है ना। कैसा सेल है ये? एक्टिव बोन सेल है, बिकॉज इट अंडरगोज द डिवीजन। कौन सा? ऑस्टियोब्लास्ट। उसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ऑस्टियोसाइट्स। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑस्टियोसाइट्स, इसको मैं नाम दूंगा बच्चों ऑस्टियोसाइट्स, और मैं इसे कहूँगा इनएक्टिव सेल। क्यों सर? क्योंकि बच्चों ये डिवाइड नहीं होता। इसको मैंने क्या कहा? इनएक्टिव बोन सेल। बाय? बिकॉज नॉट डिवाइड। समझ में आया इतना? तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। अब मैं आपकी दोनों को डिफरेंस समझाता हूँ, मतलब रिलेशन क्या है दोनों में। बच्चों सबसे पहले बनता है ऑस्टियोब्लास्ट, सबसे पहले बनता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट खुद को कन्वर्ट करता है बाद में ऑस्टियोसाइट्स में।
समझ में आया मैंने क्या कहा? ऑस्टियोब्लास्ट सबसे पहले बनेगा और वो खुद को कन्वर्ट करेगा ऑस्टियोसाइट्स में। तो पहला सेल कौन सा बना? ऑस्टियोब्लास्ट। उसने खुद को कन्वर्ट किया ऑस्टियोसाइट्स। वंस अगेन, पहला कौन सा सेल बनता है? ऑस्टियोब्लास्ट बनता है सर। वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है सर ऑस्टियोसाइट्स में। समझ में आया? ऑस्टियोब्लास्ट जो रहता है उसका टेंडेंसी क्या रहेगा? ऑस्टियोब्लास्ट का टेंडेंसी क्या रहेगा कि वो डिवाइड होता है सर। और ऑस्टियोसाइट्स सर ये नॉन डिवाइडिंग है। एनडी मतलब नॉन डिवाइडिंग है सर। ये समझ में आया आपको? क्लियर हुआ ये? यस। अभी मैं आगे यहाँ पे और एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑस्टियोक्लास्ट। यस, तीसरा सेल है ये। आप ग्रीन कलर को सेल को देख सकते हैं। ये तीसरा सेल है हमारा जिसको हमने कहा ऑस्टियोक्लास्ट। सर ये क्या है सेल, मतलब क्या फंक्शन है इसका? ऑस्टियोक्लास्ट का मेन फंक्शन ये होता है बच्चों की वो ये जो ऑस्टियोसाइट आपको दिख रहा है, कौन सा? ये ऑस्टियोसाइट्स, इसको ईट कर लेता है, किल करता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो हम ऐसा कह सकते हैं जो ओल्ड बोन सेल है, कौन से? ओल्ड बोन सेल, इसको किल करने का काम करता है ये ऑस्टियोक्लास्ट। क्या करेगा ऑस्टियोक्लास्ट? सर इट जस्ट किल ओल्ड बोन सेल। और बोन सेल का नाम क्या रहता है? ऑस्टियोसाइट्स। समझ में आया? ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से तीनों हैं मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले बनता है ऑस्टियोब्लास्ट, वो खुद को कन्वर्ट करता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स को ही असल में एक मैच्योर बोन सेल कहा गया है ना। और इस बोन सेल को किसने ईट किया? मतलब इस ऑस्टियोसाइट को किसने ईट किया? ईट ही लिख रहा हूँ मैं और इधर एरो दिखा रहा हूँ। मतलब दिस ऑस्टियोसाइट्स इज ईटन बाय ऑस्टियोक्लास्ट। समझ में आया तीनों में अंतर क्या है? तो यस। कोई डिफ़िकल्टी जाती है इनको समझने में तो आप मुझे जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं बच्चों। देन मैमेलियन बोन शोज द पिक्यूलियर हैवर्शियन कैनल या हैवर्शियन सिस्टम। हैवर्शियन सिस्टम का मतलब होता है एक उनके बीच में ऐसी क्या कह सकते हैं हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसे हम हैवर्शियल कैनल कहते हैं। एंक्लोज एन आर्टरी, वेन्स एंड नर्व। ये देखिए बच्चों क्या है मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। हमारे बोन्स के अंदर ऐसे कुछ कैनल्स रहते हैं। हमारे हड्डियों के अंदर ऐसे कुछ कैनल्स रहते हैं और इस कैनल इसलिए रहते हैं ताकि इस कैनल से रेड में मैं ड्रॉ किया आर्टरी, ब्लड वेसल है आर्टरी, ठीक है। उस कैनल से आर्टरी, उस कैनल से वेन्स है ना, उस कैनल से न्यूरॉन, ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, उस कैनल से न्यूरॉन ये ट्रांसफ़र हो सके। तो कौन कौन ट्रांसफ़र हो सकता है कैनल से? आर्टरी, वेन्स एंड नर्व, ये इस कैनल से ट्रांसफ़र होते हैं। और जिस कैनल को हमने क्या नाम दिया है? इस कैनल को हमने कहा है हैवर्शियन कैनल। ये ऐसे कैनल होते हैं जिनमें से क्या ट्रांसफ़र होता है? आर्टरी, वेन्स और न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। समझ में आया? आर्टरी, वेन्स एंड नर्व ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ से सर? हैवर्शियन कैनल से। और ये हमारे बोन्स में रहते हैं। समझ में आया अभी? क्योंकि बोन्स जो होता है बच्चों ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। बोन्स जो रहता है काफ़ी मतलब सॉलिड होने की वजह से वहाँ से रास्ते तो चाहिए ना। जैसे हमारे घर के एक तो आगे या फिर घर के पीछे आपको पता है सर्विस लाइन रहती है, उसमें से वाटर बहता है। ऐसे कोई पाइप लाइन चाहिए ना, तो सीधा आप मीनिंग समझ सकते हैं। ये पाइप है, ये पाइप लाइन है हमारे बोन्स के बीचों बीच की। इस पाइप लाइन से कौन गुजर रहा है? इसमें से गुजर रहा है ब्लड वेसल, इसमें से गुजर रहे हैं नर्व। समझ में आया आपको? ओके। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो दो तरह के बोन्स पाए जाते हैं, है ना। दो तरह के बोन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। मैट्रिक्स की अगर आप कंपैरिजन करें तो, है ना, कौन कौन से देखिए। एक होता है बच्चों स्पॉन्जी बोन और हैवर्शियल सिस्टम इज एब्सेंट। यहाँ हैवर्शियन सिस्टम नहीं रहती, याद रखिएगा।
अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये स्पॉन्जी बोन क्या रहता है, या फिर हम और एक सेंटेंस पढ़ते हैं तब मैं आपको समझाऊँ ये स्पॉन्जी और हार्ड बोन क्या रहते हैं। तो इतना याद रखिएगा, हमारे इसमें दो तरह के बोन होते हैं। एक स्पॉन्जी बोन होता है जिसमें हेमर सिस्टम एब्सेंट रहती है, और जिसमें जो मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स कहाँ, स्पॉन्जी बोन में मैट्रिक्स है, रेटिकुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसे। विच मैट्रिक्स? रेटिकुलर मैट्रिक्स, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबेक्यूली। इट कंटेन रेड बोन मैरो। अब पूरा सेंटेंस मैं आपको समझाऊंगा, देखिएगा बच्चों ध्यान से। मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा बोन, ये बोन है ना। अब मैं ड्रॉ करूंगा इसका एंड, स्पेशली एंड वाला एरिया, ये वाला एरिया देख सकते हैं आप, यस। और यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए बच्चों, इस बोन में दो लाइन्स हैं। कौन कौन से? देखिए, ये अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है। 1 2 दिख रहा है आपको? यस। तो उसमें 1 और 2 जो आपको दिख रहा है, उसमें होता क्या है, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। ये जो आप जो 2 नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर, ये वाला एरिया है ना, तो स्पेशली इसको मैं यहाँ पे इस कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे होल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, देख सकते हैं इन होल्स को, यस। तो बच्चों ये जो एरिया है, जो स्पेशली ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना, ऐसे ही एरिया इधर से होता है, जो कॉर्नर में रहते हैं, ऐसे जो कॉर्नर में रहते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे मैंने सर्कल ड्रॉप किए हैं, बताऊंगा मैं ये क्या रहता है। तो बच्चों ये जो एरिया है, इसको हम पहले नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन। कौन सा बोन है बच्चों? ये स्पॉन्जी बोन, दिख रहा है आपको? यस। ये कॉर्नर में रहता है और इस तरह होता है, ये स्पॉन्जी बोन है। बीच में नहीं मैं ड्रॉ किया, कॉर्नर में रहता है, मतलब एंड में रहता है, हम बोल सकते हैं एंड, बोन का जो एंड है वहाँ रहता है ये स्पॉन्जी बोन। इसमें आपको नंबर ऑफ होल्स दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको नंबर ऑफ होल्स, ये नीले कलर के होल्स दिख रहे हैं, यस। तो ये जो आपको नीले कलर के होल्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम एक नाम देते हैं ट्रेबेक्यूली। ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल होल्स, इनको आप क्या नाम दोगे? ट्रेबेक्यूली। क्या होता है ट्रेबेक्यूली? सर इट इज स्मॉल स्मॉल होल्स, इट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल होल सर, वी कॉल इट ट्रेबेक्यूली। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ पे? यस। इनके अंदर कौन सा मैट्रिक्स फैला हुआ है? इनके अंदर कौन सा मैट्रिक्स है? रेटिकुलर मैट्रिक्स। रेटिकुलर का मतलब होता है जाल, ऐसा, रेटिकुलर मतलब जाल, ओके, ऐसा जाली के समान यहाँ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब अंदर का एरिया। तो यहाँ पे एक जाली समान रहता है एरिया। अगर मैं आपको उसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं। थोड़ा मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे वो थोड़े अंदर रहते हैं, इनके ऊपर ये होल्स पाए जाते हैं, ऐसे जाली समान रहता है ये, समझ रहे हैं आप? ये जाली समान है और इसके बीचों बीच वो होल्स रहते हैं, ये ब्लू कलर के, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलर। मैंने आपको क्या क्या समझाया एक बार देखिएगा। मैंने आपको समझाया कि स्पॉन्जी बोन क्या रहता है, समझ में आया? ये बीच वाला एरिया, बीच वाला मतलब कॉर्नर वाला एरिया, सॉरी कॉर्नर वाला एरिया। मैंने आपको समझाया ट्रेबेक्यूली क्या रहता है, ये होल्स। बाद में मैंने आपको समझाया रेटिकुलर मैट्रिक्स क्या रहता है, जो जाली के समान रहता है उसी एरिया में, ओके। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि यहाँ पे रहता है स्पेशली ये लॉन्ग बोन अगर है, ये कौन से बोन अगर है? लॉन्ग बोन, तो आपको यहाँ मिलेंगे रेड बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो? रेड बोन मैरो। शायद से आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना है क्या? रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, तो ये है रेड बोन मैरो। और ये जो रेड बोन मैरो है, इसका मेन काम है कि वो यहाँ पे बनाते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बनाते हैं। ब्लड मतलब पूरा ब्लड नहीं बनाते, ब्लड सेल बनाते हैं। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो? इधर रहता है रेड बोन मैरो, आरबीएम, रेड बोन मैरो। क्या बनाते हैं वो यहाँ पे? वो बनाते हैं सर ब्लड सेल। समझ में आपको क्या कहा मैंने? तो क्लियर हुआ सब कुछ? ये समझ में आया ना? स्पॉन्जी बोन क्या है, उसमें हैवर्सन कैनल एब्सेंट है, रेटिकुलर मैट्रिक्स है, ट्रेबेक्यूली है और इसमें रेड बोन मैरो होता है।
क्लियर हुआ बच्चों? ओके। दूसरा है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन अनदर टाइप है इसका। मैट्रिक्स शोज द हैवर्शियन सिस्टम, उसमें हैवर्शियन सिस्टम होती है। कॉम्पैक्ट बोन में हैवर्शियन सिस्टम होती है विदाउट एनी स्पेस, सिर्फ स्पेस नहीं रहता बिटवीन द लैमिली, लैमिले के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। अब ये क्या है मान रहा सर, हाँ वो समझिएगा। मैं थोड़ा और एक लाइन है कि इसमें, नहीं सॉरी लाइन तो नहीं इसमें, मैं आपको कॉम्पैक्ट बोन यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ। कॉम्पैक्ट बोन के बारे में देखिए बच्चों, ये जो आप ऊपर का जो एरिया देख रहे थे, पता है मैंने यहाँ पे 2 लाइन ऐसे निकाले थे ना, मैंने क्या कहा था, इसको मैंने फर्स्ट नंबर, इसको मैं सेकंड नंबर दिया था। यस, अब मेरी बात को समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट नंबर, ये अलग से पोर्शन रहता है, ये अपर पोर्शन है ना। यस, ऐसे इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक। तो बच्चों ये अलग से पोर्शन रहता है, यहाँ मैं ओपन रखता हूँ। क्यों? क्योंकि रीज़न है, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। मतलब ऊपर का जो बोन है, बोन के 2 लेयर रहते हैं, याद रखिएगा, बोन के 2 लेयर रहते हैं। जो अंदर का हिस्सा है इसको बोलते हैं, हमने क्या नाम दिया था इसको, हमने बोला था स्पॉन्जी बोन। जो अंदर का एरिया हमने ड्रॉ किया था ना, ये अंदर का एरिया हमने ड्रॉ किया था, नाम क्या दिया था, स्पॉन्जी बोन, और ऊपर का एरिया कॉम्पैक्ट बोन। ऐसे 2 प्रकार के बोन यहाँ पे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया कॉम्पैक्ट बोन, इसमें हैवर्शियन कैनल है, और यहाँ पे उन्होंने कहा देयर इज अ विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द लैमिली। लैमिली पता है ना आपको, लैमिली पढ़ा ना हमने, यू नो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किए थे लैमिली, ये रेड कलर में ड्रॉ किए थे, सॉरी लैमिली हमने वो लैक्यूनी ड्रॉ किया था। लैमिली का मतलब होता है हमने ऐसे सर्कल्स ड्रॉ किए थे येलो कलर में, येलो कलर में सर्कल ड्रॉ किए थे, याद आया? मैंने कहा था ये 1 नंबर 2 नंबर सर्कल्स है, इन स्पेशली इस मैट्रिक्स के अरेंजमेंट को, ये जो मैट्रिक्स उसका अरेंजमेंट को हमने कहा था लैमिली। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट वी कॉल इट लैमिली। तो सेम बच्चों यहाँ लैमिली होता है, उसमें कोई स्पेस नहीं रहती, कोई गैप नहीं रहती। ओके, बस इस बात को आप जानिएगा। और ये भी जानिए कि हमारे बोन्स में जो अगर ऐसी लेयर है तो ऊपर की लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और उसके अंदर जो लेयर है, इनसाइड लेयर है, उसे बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। समझ में आया? ऊपर का लेयर कॉम्पैक्ट, अंदर का लेयर स्पॉन्जी बोन, इतना याद रखिएगा। हैवर्शियल कैनल कहाँ है क्या नहीं है उसको भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो ये जो सारे वर्ड हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप कि ये कौन है वो कौन है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दी उन्होंने, ढेर सारे नाम हैं, ढेर सारे नाम हैं। हमें क्या याद रखना है, इस डायग्राम को मैं और पढ़ाऊँगा, स्पेशली हम डायग्राम को जूम मीटिंग में भी इसको वंस अगेन पढ़ेंगे। आपको फ़िलहाल क्या याद रखना है, मैं जिस तरह बोलूँगा वो आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप इस ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप ऑस्टियन को याद रखिए, ऑस्टियन। ओके, ऑस्टियन मतलब ये सर्कल्स, ये सर्कल। और बच्चों इस ऑस्टियन के अंदर क्या क्या आते हैं पता है कहीं? इसके अंदर आता है मैट्रिक्स, इसके अंदर आते हैं बोन सेल, है ना, मैट्रिक्स है, बोन सेल है। ये 2 बातें ऑस्टियन के अंदर आती है सर्कल से। इवन दो वो हैवर्शियल कैनल, यू नो हैवर्शियन कैनल, यस, वो भी इसके अंदर आ जाता है मैट्रिक्स, सॉरी ऑस्टियन के अंदर। तो ऑस्टियन एक कम्प्लीटली ग्रुप है, ऑस्टियन एक कम्प्लीटली ग्रुप है जिसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ का उन्होंने ग्रुप उठाया, यहाँ का ग्रुप उठाया और आपको शो किया है, देख रहे हैं आप? यस। तो ये जो कम्प्लीटली आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा जो है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियन।
यहाँ पे ढेर सारे ऑस्टियंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऑस्टियंस हैं। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो सब उतना ध्यान दीजिए। ऑस्टियन आप देख रही है रेड कलर में, उसमें से एक मैंने ऑस्टियन बाहर निकाला तो इसे मैं कहूँगा ऑस्टियन। उस ऑस्टियन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। अभी आपको ऑस्टियन समझ में आया क्या होता है। अब देखिए ये जो तस्वीर है ये ऑस्टियन की है, उसमें आप देख सकते हैं लेमिला। क्या कहा था मैं लेमिला के बारे में, ये लेयर्स कहा था ना, लेयर रहती है, मैट्रिक्स लेयर के फॉर्म में रहता है, उसे हमने कहा था लेमिला। तो मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर दैट इज लेमिला। कैनेलिक्यूली को रहने दो, और ये किताब में वर्ड है इसको पढ़ना मत। कैनेलिक्यूली वर्ड किताब में है, पढ़ो मत। उसके बाद में आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो लेमिली है यहाँ पे कुछ सेल भी पाए जाते हैं, है ना, सेल भी उन्होंने दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेल्स है, थोड़ा अलग कलर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स है। पता है सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट सेल्स है। कौन से सेल है ये? ऑस्टियोसाइट्स। याद आया ना, बोन सेल है ना, यस, ये ऑस्टियोसाइट सेल्स है, बोन सेल। उसके बाद में आपको पता है सेंट्रल कैनल, ये वाली तस्वीर सेंट्रल कैनल जिसमें आर्टरी है, वेन्यूल, आर्ट्रियोल मतलब आर्टरी है, वेंस है ना, जो सेंट्रल कैनल में है। उसके बाद में सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। मैं अब रिकॉर्डिंग में इस तरह आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जूम मीटिंग में और पढ़ाऊँगा इसे। अब बच्चों ये जो आपके सामने लास्ट तस्वीर है 3rd नंबर की, उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं? कैनेलिक्यूली को भूल जाओ। आप देख सकते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ये बीच वाले सेल जो है वो ऑस्टियोसाइट्स है। उसके ऊपर जो कवच है आपको बताया था मैंने, लेक्यूना एक बड़ा कैविटी रहता है, उस कैविटी में क्या रहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं। हाँ बस इतना याद रखिए आप, बाकी आप सब भूल जाओ। ये तो कौन कौन से नाम याद रखिएगा आप? आपको ऑस्टियन याद रखना है, जो बहुत सारे सर्कल रहते हैं, यहाँ पे ये सर्कल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, ये ऑस्टियन है। सिंगल ऑस्टियन को उन्होंने बाहर निकाला। फिर ऑस्टियन में आप लैमिली की बात कर रहे हैं, आप ऑस्टियोसाइट्स की बात कर रहे हैं, वो हमारे सेल, आर्टरी, वेंस तो हमें पता है, सेंट्रल कैनल हमें पता है। फिर हमने 3rd डायग्राम पढ़ा जिसमें आपको ऑस्टियोसाइट्स पता है, बीच वाला सेल, उसके आजू बाजू में लेक्यूना मतलब वो कैविटी। बाकी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँगा जूम मीटिंग में, ठीक है। बाकी डायग्राम इतना आपको डीप में नहीं पढ़ना है ये। तो बच्चों इस तरह हमने ढेर सारे नाम यहाँ पे लिए हैं, है ना, ढेर सारे नाम हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो आपको 1 बाय 1 ये नाम याद रखने हैं। जैसे ऑसिन क्या रहता है, पेरियोस्टियम क्या रहता है, लैमेला क्या रहता है, लेक्यूनी क्या रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऐसे ढेर सारे नाम हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, बाकी हम जूम मीटिंग में इसको डिस्कस करेंगे। गॉट इट? मुझे पता है अगर इसमें कोई नाम अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके नाम क्लियर होंगे, और इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। ओके, तो डिस्कस करेंगे बच्चों इन टॉपिक को जूम मीटिंग में।